ओके। सो अब हम लोग कोशिश करते हैं कंप्यूटर मेमोरी को समझने की कि आखिर ये काम कैसे करता है, राइट। तो मानिए यहाँ पर आपका सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है, राइट। समवेयर इस पोजीशन पे आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरी को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, राइट। यहां पर आपका हार्ड डिस्क है, ये हमारा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर बटन दबाते हैं, तो रोम जो होता है, रोम जिसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में एक इंस्ट्रक्शन होता है जो बायोस में होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस में होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो बायोस में होता है, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ जाता है, रैम के अंदर जाता है, रैम के अंदर चला गया। वो इंस्ट्रक्शन ये कहता है, ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है और कहता है कि डेटा हार्ड डिस्क से लेकर आओ। वापस से ये सीपीयू एक कमांड देता है और हार्ड डिस्क से डेटा हमारा उठ करके आता है, राइट। डेटा हमारा हार्ड डिस्क से आता है। ये कौन सा डेटा आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा समवेयर इन हार्ड डिस्क वर्चुअल मेमोरी के अंदर है और ये उठ करके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल हमारे रैम के अंदर आते हैं और ये फिर हमारा सीपीयू को मिलता है, राइट। सीपीयू को जैसे ही मिलता है ये हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करने लगता है। उसके बाद हम लोग कोई फाइल एक्सेल चला रहे हैं, वर्ड चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, सारी चीज़ें कहाँ मौजूद होती हैं, हार्ड डिस्क पे मौजूद होती हैं। हार्ड डिस्क से उठ करके ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं, रैम में। क्या क्या चीज़ें, एक्सेल का फाइल, वर्ड का, गेम का, ये सारी चीज़ों की फाइल कहाँ उठ के आ रही हैं, रैम में। पूरा का पूरा फाइल नहीं आ रहा है, उसका कुछ हिस्सा, जैसे 1 GB का आपका MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो उसमें से 100 MB उठ करके कहाँ आ रहा है, आपके रैम में आ रहा है। और रैम में से जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है वो आपको कहाँ मिल गया, सीपीयू को मिल गया। सीपीयू डिमांड करता है ऑलवेज कि हमको ये वाला इंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर सीपीयू ने कुछ ऐसा डिमांड किया जो कि रैम में मौजूद नहीं है, रैम में मौजूद नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेज फॉल्ट। याद रखना इस चीज़ को। सीपीयू ने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसा प्रोग्राम डिमांड किया जो कि रैम में मौजूद नहीं है, उसको कहते हैं पेज फॉल्ट। इस पेज को कहाँ से लाएगा, ये वापस से हार्ड डिस्क से उठा करके रैम में लाएगा। रैम में लाने के बाद ये फिर किसको देगा, सीपीयू को देगा। इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है। मान लो कि सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन जनरेट किया और कहा कि हमको दो, और रैम के पास नहीं है, तो यहाँ से यहाँ इंस्ट्रक्शन को आने में टाइम लगा, राइट। इस चीज़ को ढूंढने में टाइम लगा कि है कि नहीं है, जिसको हम लोग कह रहे हैं सर्चिंग। सर्चिंग में टाइम लगा। जब नहीं है तो फिर हमको हार्ड डिस्क से लाना पड़ा, तो हार्ड डिस्क में भी सर्च करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क में सर्च करने के बाद रैम में लाना पड़ेगा। रैम में लाने के बाद उसको लिखना पड़ेगा। रैम में लिखने के बाद सीपीयू को देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम लगा,
हम एक डायरेक्टली रैम से मांग लें और मिल जाए, इसमें तो बहुत कम टाइम लगा। जब रैम में नहीं मिलता है तो कितना टाइम लग रहा है वो देखिए। मान लो ये है आपका रैम, राइट। ये है आपका सीपीयू। सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन डिमांड किया, राइट। सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन डिमांड किया जो कि मौजूद नहीं है, जो कि मौजूद नहीं है। हम लोग कह रहे हैं इसको पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट। हमने एक इंस्ट्रक्शन डिमांड किया जो कि रैम में मौजूद नहीं है, तो इसमें तो टाइम लग गया ना। टाइम लग गया, किस चीज में टाइम लग गया? सर्चिंग में टाइम लग गया, हमारा सर्चिंग में टाइम लग गया। मान लो कि एक्स टाइम लग गया, x1 टाइम लग गया, राइट। मौजूद नहीं, फिर इसको कहां जाना पड़ा? हार्ड डिस्क में जाना पड़ा। हार्ड डिस्क में जाना पड़ा, और हार्ड डिस्क में भी तो सर्च किया तो x2 टाइम लगा। तो आपको जब आप मेमोरी हायरार्की पढ़ रहे होंगे तो ये एक चीज देखे होंगे, x1 इज मच मच लेसर देन x2, यानी x2 का जो टाइम है बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये ऐसा समझिए, ये अगर 1 मिली सेकेंड है तो ये आपका समवेयर आप समझ लीजिए 1 सेकंड है, इतना टाइम, इतना का अंतर हो गया। ये अगर 1 मिली सेकंड है तो ये आपका 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड इज मच मच ग्रेटर दैन 1 मिली सेकंड। तो इतना टाइम यहाँ पर एडीडी में सर्चिंग में लगा। सर्च करने के बाद यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा, इसमें भी तो टाइम लगेगा। इस टाइम को अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, राइट। यहाँ से उठ के यहाँ तक भी तो आने में टाइम लगा। फिर जब यहाँ आया तो यहाँ पर रीड राइट भी तो करने में टाइम लगा, राइट करने में भी तो टाइम लगा, राइट में। तो राइट में भी जो टाइम लगा उसको भी हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, तो सोचिए कितना टाइम हो गया। अगर छोटे छोटे टाइम को अगर हम लोग जोड़ें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? तो x1 लगा, स्मॉल x1। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? x2 टाइम लग गया। फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया? तो फिर x2 टाइम लग गया। फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया? तो अगेन x1 टाइम लग गया। तो ये सब, और रीड राइट में टाइम लग गया, सपोज करो कि y टाइम लग गया। तो इतने टाइम एक्स्ट्रा कितना टाइम लग गया? तो एक्स्ट्रा जो टाइम लगा आपका वो लगा, ये x2 एक्स्ट्रा टाइम लगा, आपका x1 एक्स्ट्रा टाइम लगा, x2 एक्स्ट्रा टाइम लगा, राइट। तो इसमें जो हमारा ये सब जितने भी टाइम लग रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम लग रहे हैं, मेन टाइम हमारा क्या लगना चाहिए था? ये हमारा जो भी यहाँ पर स्मॉल x1 और सर्च करने में जो हमारा कैपिटल x1 लगता है, ये यानी कि टाइम लगना चाहिए था x1 प्लस x1, और टाइम लग गया इतना। तो ये कितना मतलब पेनाल्टी है कंप्यूटर के लिए, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमारा टाइम एक्स्ट्रा ना लगे, हम जो चीज़ रैम में ढूंढे वो मिल जाए, इसके लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निक को यूज़ करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मैनेज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। बहुत सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिसके वजह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट तरह का कॉन्सेप्ट जो है आपका वो ये है। ये सब सारी चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं आपको, राइट। तो हम लोग कैशे मेमोरी के बारे में भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग रैम और रोम के डिफरेंस के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आपको रैम के बारे में, रैम के बारे में बता देते हैं और रोम के बारे में बता देते हैं। एक तरफ रैम लिखते हैं, एक तरफ रोम लिखते हैं। तो जो हमारा रैम है, रैम को हम लोगों ने दो तरह का बांटा है। एक SRAM लिखा है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम, और डायनेमिक रैम DRAM, इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रैम। रोम को कहते हैं PROM, EPROM और EEPROM। यह हो गया हमारा प्रोग्रामेबल रोम,
इरेजेबल प्रोग्राम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, राइट। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रोम हो गया, ये टाइप्स ऑफ रैम हो गया। जो एस रैम को यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कैशे मेमोरी में। उसी कॉन्सेप्ट को अभी हम जस्ट ऊपर बताने वाले थे, फिर लगा कि नहीं, इससे पहले हमको ये बता देना चाहिए। तो कैशे इस यूज़ होता है, और ये हमारा जनरली रैम में यूज़ होता है। एस रैम को हम लोग कैशे मेमोरी में यूज़ करते हैं, डी रैम को हम लोग रैम में यूज़ करते हैं। अब एस रैम जो बना होता है, एस रैम बिल्ट बाय फ्लिप फ्लॉप, राइट। जो डी रैम आपका बना होता है बिल्ट बाय कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, तो राइट। इस रैम का जो आपका इसको क्यों ना हम एक बार डिफरेंस में देख लेते हैं, एस रैम और डी रैम को, राइट, इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो रैम के दो तरह, एस रैम और डी रैम, और एक इसमें एस रैम जो बना होता है फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, डी रैम आपके कैपेसिटर में बना होता है। तो इसको हम डिफरेंस में देखेंगे, एस रैम और डी रैम को। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रोम, तो रोम में हम लोग क्या क्या चीज़ें जानते हैं। एक प्रोग्रामेबल रोम है, ईपी रोम है, ईईपी रोम है। जो आपके एग्जाम में जो याद आने, जो लिखने वाली चीज़ है, यह हम लोगों को बर्न करना पड़ता है, एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके थ्रू। जो ईपी रोम होता है आपका, वो अल्ट्रा वायलेट रे से बर्न इरेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईपी रोम किस चीज़ से इरेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रे से। और ईपी रोम किस चीज़ से इरेज होता है, तो ईपी रोम जो इरेज होता है वो इलेक्ट्रिक से होता है, इलेक्ट्रिक, इसीलिए इसे कहा गया है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, राइट। रोम को और कैसे समझेंगे, तो रोम का और दूसरा नाम है बायोस। रोम का और दूसरा नाम क्या है, तो फर्मवेयर। रोम को और हम लोग कैसे समझेंगे, तो रोम को और समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। रोम इज एन प्राइमरी मेमोरी। हम अभी रोम के बारे में भी बता रहे हैं। रोम क्या है, रोम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। मेन मेमोरी है। रोम का यूज कहां है, तो बूटिंग में यूज होता है, बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। और बूटिंग के बारे में मैंने दो तरह का बताया, कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग। सब रोम के बारे में आ रहा है। रोम के बारे में आपसे और कहा जाएगा फर्मवेयर क्या चीज होती है, तो फर्मवेयर के बारे में देखेंगे। फर्मवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम है, राइट। तो फर्मवेयर क्या है, कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, विच इज स्टोर इन रोम चिप, विच इज यूज टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। और चेक करता है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड का फंक्शन चेक करता है, माउस का फंक्शन चेक करता है कि हमारा प्रॉपरली कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले जो चीज़ें चेक की जाती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो चेक करता है, वो हमको हमारा कौन चेक करता है, फर्मवेयर चेक करता है कि प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रैम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही काम कंप्यूटर को स्टार्ट होने से पहले। तो जो चेक करता है उसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। और ये सब सारी चीज़ें किस चीज़ में आती है, रोम में। फिर हम लोगों ने देखा रैम के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो एस रैम और डी रैम के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा समझा।
अब हम लोग यहाँ पर वापस से आते हैं। एस रैम बिल्ड बाय फ्लिप फ्लॉप, डी रैम बिल्ड बाय कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। इससे पहले और हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोग स्टैटिक रैम होता है एक, और एक डायनेमिक रैम होता है। तो एस रैम जो बना होता है वो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, डी रैम जो बना होता है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बना होता है। इसमें एस रैम जो होता है, दूसरा पॉइंट आप ऐसे लिखिए, दूसरा पॉइंट आप लोग ऐसे लिखिए कि स्पीड जो होती है, स्पीड एस रैम का ज़्यादा होता है। स्पीड ऑफ एस रैम इज ग्रेटर देन डी रैम। डायनेमिक रैम से ज़्यादा स्पीड होती है। और कहाँ यूज़ होता है एस रैम, कहाँ यूज़ होता है? कैशे मेमोरी में यूज़ होता है, मैंने बताया है। डी रैम कहाँ यूज़ होता है? नॉर्मली हम लोग जहाँ रैम को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में अगर आइएगा आप, तो जो एस रैम का जो डेंसिटी है, एस रैम डेंसिटी लो होता है, ठीक है। और डी रैम का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है। अब ये पूछेंगे व्हाट इज डेंसिटी, तो हम लोग जानते हैं डी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब ये देखिए कि इतने बड़े जगह में अगर ये 1 KB स्टोर करता है आपका डी रैम, ये 1 KB कौन यूज़ कर रहा है? डी रैम अगर यूज़ कर रहा है, तो इतने बड़े एरिया में जो एस रैम है वो 500 KB यूज़ करेगा। ये एस रैम, ये हुआ डेंसिटी का मतलब, राइट। तो ये हम लोग कहते हैं कि एस रैम की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, डी रैम की डेंसिटी क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। 3 पॉइंट कैशे मेमोरी में यूज़ किया जाता है, रैम में यूज़ किया जाता है। स्पीड की बात हो गई, डेंसिटी की बात यूज़ हो गई। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एस रैम इज वेरी हाई, राइट। और कॉस्ट ऑफ डी रैम इज लेसर देन एस रैम। क्योंकि एस रैम को हम लोग कैशे मेमोरी में यूज़ करते हैं, और कैशे मेमोरी का मैंने आपको जब हायरार्की बताया था उस टाइम पे बताया था कि कितना का फ़र्क आ जाता है। 4 MB कैशे मेमोरी आपको 5,000 रुपया में मिल रहा है, तो 4 GB आपको रैम कितना में मिल रहा है? 5,000 रुपया में। तो जो रैम जो बात कर रहे हैं वो डी रैम की बात कर रहे हैं। तो डी रैम बहुत कॉस्ट ऑफ डी रैम इज़ लेसर देन एस रैम। तो एस रैम 4 MB आपको 5,000 रुपया में, और 5,000 रुपया में आपको डी रैम मिल जा रहा है 4 GB, तो बहुत कम ना हो गया? तो लेसर दैन हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एस रैम और डी रैम के बीच में डिफरेंस आता है, उसको भी हम लोग इस लेक्चर को एकदम रुक के पढ़िएगा, समझिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। हमने एक जगह एकदम से नहीं लिखवा दिया है, ये डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम, डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ रोम, और इस तरह से एक ही लेक्चर में मैंने सारी चीज़ों को कंक्लूड किया है ताकि आपको समझ आ सके। देखिए, मैंने एक ही लेक्चर में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। रैम के बारे में मैंने जितने पॉइंट्स होते हैं मैंने बताया है। रोम के बारे में व्हाट इज़ रोम आएगा, तो आप इतनी चीज़ों को लिखिएगा तब एग्ज़ाम में आपके नंबर्स आएंगे। रैम के बारे में आएगा तो इतनी चीज़ों के बारे में लिखेंगे तब आपको नंबर आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने रैम के बीच में डिफरेंस भी बताया। रैम के बारे में और कुछ भी हम लोग पहले बताए हैं कि रैम इज़ ए प्राइमरी मेमोरी, और ये सारी चीज़ें लिखनी है। रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, इसमें और हम लोग ऐड कर सकते हैं डिफरेंस आप कैसे और ऐड कर सकते हैं? रैम इज एन, हम लोग कैसे डिफरेंस इसमें अब बहुत सारे बन सकते हैं। 5वां में हम लोग बना सकते हैं कि इस रैम के बारे में अगर सिर्फ पूछा जाए तो वोलेटाइल मेमोरी है। रोम हमारा वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, दिस इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी,
नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये प्राइमरी में, ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा जो यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। ये हमारे कंप्यूटर के सीपीयू को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। ये बूटिंग में यूज़ होता है, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में यूज़ होता है। इस तरह से और सारे भी रैम और रोम के बीच में डिफरेंस बना सकते हैं। एस रैम और डी रैम के बीच में ये डिफरेंस हो गया। आपका जो याद रखने वाली चीज़ है बाबू, इसको याद रखना, ये अल्ट्रा वायलेट रे से होता है, इसको एकदम मत भूलना है। ईपी रोम को लोग यहीं पर भूल जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ रोम होते हैं। एक तरह का और रोम होता है, मास्केबल रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सिलरी मेमोरी की बात कर लेंगे, हार्ड डिस्क की बात कर लेंगे। थैंक यू।